PTI के जितने नए MNAs इलेक्ट हुए हैं वो उनका इजलास पहला पार्टी का इजलास हुआ है। उसमें बाकी भी डिस्कशंस हुई और उसी तौर पे एक जो करारदाद पास हुई है उसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन उसमें यही है कि हम इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे इंशाल्लाह और इमरान खान साहब के बारे में और जितने भी हमारे लीडरान हैं जो अभी तक जेल में हैं उनके बारे में हमारी यही करारदाद पास हुई है कि उनको और जाली मुकदमात से उनकी जमानत की जाए और हमारा जो चोरी किया हुआ मैंडेट है जो लोग कुछ लोग 8 फरवरी को बने हैं MNAs MPs और कुछ लोग 9 फरवरी को बने हैं तो वो 9 फरवरी की बजाय जिनको 8 फरवरी को लोगों ने वोट किया है उनको वापस किया जाए और आवाम का हक ये उनका वोट उनका हक है उनको वापस उनका हक दिया जाए और इसी तरह हम इंशाल्लाह नेशनल असेंबली में भी भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करें। लाला शिराज एक न्यूज से जरा सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक खत लिखा था वो खत मंजरियाम पर आ चुका है। उसमें कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है जो खवातीन की मखसूस नशिस्त वो नहीं चाहिए। पाकिस्तान के लिए क्या होगा आपका? देखिए जी इस पे मेरी अभी वकला साहिबान से बात हुई है शेख शाहीन साहब से वो भी इलेक्शन कमीशन से आए उसमें एक क्लियर कट बात ये है कि जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNAs हमारे PTI के जितने हैं उसमें शामिल हो गए हैं तो इसका मतलब है कि वो पार्लिमानी पार्टी के उस पार्टी के मेंबरान हो गए हैं। अब उसी हिसाब से हमें हमारी रिजर्व सीट मिलनी चाहिए। जो खत का जिक्र आप कर रहे हैं देखिए अगर खत लिखा भी है या नहीं लिखा इसका मुझे नहीं पता लेकिन आईनी तौर पे जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितने MPs मिलते हैं उसी हिसाब से उनको रिजर्व सीटें MPs की मिलती हैं और जिस हिसाब से MNAs मिलते हैं उसी हिसाब से उनको MNAs मिलते हैं। ये आईनी बात है तो इसमें तो खत की बात है ही नहीं या खत लिखा या नहीं लिखा वो तो मायने नहीं रखता। असल चीज तो आईन है। आईन के मुताबिक हमें अपनी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए जो कि ये अजीब बात ये है कि बाकी पार्टियों के लोग आ गए हैं कि ये सीट्स हमें दे दें। अब ये उनको पता है कि उनका हक नहीं है। जो रेशो है एक सूबाई असेंबली की जिसपे MNAs रिजर्व सीट पे आते हैं और इसी तरह NA की उनको पता है 3 MPs उनके आए हैं 4 MPs आए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हमें 4 रिजर्व सीट्स दे दें। तो इस तरह तो नहीं होता। मतलब ये तो स्पिरिट ऑफ लॉ जो है वो यही है कि जिस पार्टी के जितने MNAs होंगे रिजर्व सीटें उनको खवातीन और माइनॉरिटी की मिलनी चाहिए और इसी तरह MPs भी रिजर्व सीट्स पे MPs और उसी हिसाब से रिजर्व सीट दोनों की आनी चाहिए चाहे माइनॉरिटी। आतिफ खान साहब ये बताइएगा कि अभी उमर अयूब साहब के हवाले से आज पार्लिमानी पार्टी में उनका नाम आया है, दीगर क्या बड़े फैसले हुए हैं? देखिए फिलहाल तो जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी कल हमारे कुछ लीडरान की जो उन्होंने फैसले किए हैं उमर अयूब साहब का तो पहले अनाउंस हो गया था। फिर कल जो हुआ है वो आमिर डोगर साहब का नेशनल असेंबली के स्पीकर के लिए और जुनैद अकबर खान का डिप्टी स्पीकर के लिए। ये इस वक्त तक बड़े बड़े फैसले हैं जो कि कल परसों में उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। बाकी तो पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है आगे का अमल भी डिस्कस हुआ है लेकिन उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन जो कल परसों में इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत थी उसके बारे में ये फैसला। अच्छा आतिफ खान साहब इजलास होने जा रहे हैं तो अल बर्दारी के वक्त एहतजाज का क्या प्लान होगा? क्या आप इस हाउस को चलने देंगे कैसी चलाएंगे सर? एहतजाजी तहरीक का भी सुनने में आ रहा है कि PTI कब टाइम देने जा रही है ऐवान के अंदर? देखिए हम अपना एहतजाज करेंगे कानूनी तरीके से आईनी तरीके से हम अपना एहतजाज करते रहेंगे। जाहिर बात है कि जो आदमी 180 सीटें हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके मुताबिक फॉर्म 45 के मुताबिक 180 तकरीबन हम सीटें जीत चुके हैं और वो आदमी जेल में है जो जिसको 180 सीटें मिली है और जो आदमी 25 और 30 सीटें लेके हकीकत में फॉर्म 45 के मुताबिक 20 या 25 या जितने भी है वो वजीर आजम का उठा रहा है हल्फ उठा रहा है तो जाहिर बात है इसमें तो एहतजाज ही करना है। और पूरी कौम ने देखिए उनका जो बयानिया था वो तो सारा अवाम ने रद्द कर दिया है। कितने अरसे से किसी पंजाब में आपने कभी सुना कि PTI का जलसा हुआ है? जलसे नहीं करने दिए गए, कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दिए गए, वर्कर्स को उठाया गया
اس کے باوجود بھی اور باقی کھلے پھر رہے تھے, سرکاری پروٹوکول میں پھر رہے تھے, جلسے کر رہے تھے, ایڈمنسٹریشن ان کی تھی, سارے ادارے ان کے تھے. اس کے باوجود بھی اگر ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تو میرے خیال میں اگر باقی کسی کو نہیں پتا کہ یہ جیتا ہے یا ہارا ہے, لیکن کل جو ہارے ہوئے ایم این ایز حلف اٹھائیں گے, میرے خیال میں اخلاقاً ان کو حلف ہی نہیں لینا چاہیے, بلکہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ جیتا کوئی اور ہے اور وہ اس کی جگہ, اس کو خود تو پتا ہے نا جو ایم این اے حلف لے رہا ہے کہ میں ہار گیا ہوں اور مجھے 9 کو جتا دیا گیا, ان کو نہیں لینا چاہیے. اسد کیسر صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر کے اپنے بھائی کا نام اناؤنس بھی کیا. اب کہا جا رہا ہے, بلکہ یہاں پر سوال سے بات ہوئی کہ اس کے بھائی کو جو ہے اس کے بھائی کے بجائے بابا سلیم سواتی کا نام جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. مخالفت کس نے کی, وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں یہاں تو اس بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. یہاں تو ظاہری بات ہے کہ نیشنل اسمبلی کے بارے میں یا عمران خان صاحب یا جو ہمارے باقی لیڈران جیل میں ہیں خصوصاً خواتین, ان کے بارے میں زیادہ ڈسکشن ہوئی. اس بارے میں یہاں پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن یہ تو دیکھیں عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے, وہ جس کو چیف منسٹر اناؤنس کرنا چاہتے ہیں, جس کو اسپیکر اناؤنس کرنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہمیں بھی ووٹ ملا اور لیڈر بھی وہی ہے اور فیصلہ بھی انہی کا ہے. عاطف صاحب کہ جو احتجاج کی کال دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے 2 مارچ کو, اس حوالے سے بتائیں کہ کیا احتجاج کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا یا احتجاج جاری رکھا جائے گا؟ دیکھیں احتجاج تو ابھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ 1 دن کا ہوگا, 2 دن کا ہوگا, 3 دن کا ہوگا, لیکن احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا. ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, ووٹ دیا ہے, ظاہری بات ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور ہم نے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے.